नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास है उसे हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही आपकी देखने को मिलेंगी। और आप देखिए कि आपका 75वीं महोत्सव अमृत महोत्सव मनाने की बात हो रही है। आप सभी को मालूम होगा कि 15 अगस्त 1947 में हमें आज़ादी मिली थी। तो 15 अगस्त को आप सभी लोग स्वतंत्रता दिवस भी मनाते हैं। और दूसरी बात आप सभी जानते हैं कि रक्षाबंधन भी है, तो आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोगों के मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि आखिर रक्षाबंधन मनाया क्यों जाता है। देखिए इसके पीछे कई कारण हैं। और आप देखिए कि पुराण, अगर भविष्य पुराण में एक कथा है कि वृत्रासुर ने से युद्ध में देवराज इंद्र की रक्षा के लिए इंद्राणी सची ने अपने तपोबल से एक रक्षा सूत्र तैयार किया था, वो कलाई में बांधी थी। और राखी की एक और कहानी है, सिकंदर पूरे विश्व को फतेह करने निकला था और भारत आ पहुंचा था, और उसका सामना भारतीय राजा पुरु से हुआ था। राजा पुरु बहुत ही वीर और बलशाली था, और उन्होंने युद्ध में सिकंदर को धूल चटा दी थी। और इसी दौरान सिकंदर की पत्नी को भारतीय त्योहार रक्षाबंधन के बारे में पता चला था। तब उन्होंने अपने पति सिकंदर की जान बख्शने के लिए एक तरह से राजा पुरु को राखी बांधी थी। तो इससे जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियां हैं। देखिए, तो इनके बारे में आप लोग ज़रूर पढ़ते रहा करिएगा, और कोई त्यौहार रहता है तो मुझे लगता है कि उनके बारे में ज़रूर पढ़ना चाहिए। और आप देखिए कि अकबर के समय की भी कहानी है। अब आते हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब के पास। हताशा में काला जादू करने लगी है कांग्रेस, ये प्रधानमंत्री मोदी साहब कह रहे हैं। और कांग्रेस की बात हो रही है तो देखिए बहुत पुरानी पार्टी है। आप सभी जानते हैं कि 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। आज़ादी के पहले की बात हो रही है। और जो भारतीय जनता पार्टी आप लोग देख रहे हैं ना, इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। कब? 1980 में हुई थी। और ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कांग्रेस पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी हो। बीजेपी के बाद अभी भी कांग्रेस आप देखिए मजबूत बनी हुई है, और देश भर में उसका संगठन आपको देखने को मिलेगा। और यही इनकी चिंता का कारण बना हुआ है। अगर आप देखिए कि अगर ख़त्म हो गई है तो उस पर वार करना, उसके बारे में कहना क्या तक लाजमी है। और अभी भी आप देखिए देश में 200 से ज़्यादा ऐसी सीटें हैं जहां डायरेक्ट इन दोनों के बीच फाइट होती है, और यही चिंता का कारण बना हुआ है। अगर आप देखिए विपक्ष मजबूत होता है, एक होता है, तो आराम से इन्हें हराया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। अभी भी आधे से ज़्यादा आबादी इनके खिलाफ वोट करती है, ये भी आप लोगों को जान लेना चाहिए। अब आप में से कई लोगों के मन में ये भी सवाल उठता है कि क्या ये कहाँ तक अच्छा है कि विपक्ष व एकता बनाकर आप देखिए इन्हें हराया जाए। तो आपको बता दूं कि जब कांग्रेस भी इस हालत में थी और इनसे और मजबूत थी, 400 प्लस सीटें हुआ करती थी लोकसभा में, तो आप देखिए उस समय भी विपक्ष मजबूत हुआ, विपक्ष एक हुआ, और आप देखिए इन्हें हराया गया। आप लोग इंदिरा गांधी के समय देख लीजिए, 1975 से 77 के बीच राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। उसके बाद आप देखिए कि चुनाव हुआ, उसमें इंदिरा गांधी और कांग्रेस को बहुत बुरी तरह से चुनाव हारना पड़ा। इंदिरा गांधी अपनी सीट हार गई थी। तो विपक्ष एक हुआ था कि नहीं हुआ था? तो कभी कभी आप देखिए कि परिस्थिति विपक्ष को एक कर देती है। और प्रधानमंत्री ने पानीपत में चुनावी रेवड़ियां बांटने वाले दलों दलों और नेताओं पर बोला जोरदार हमला। और आपको बता दो, देखिए जब ये विपक्ष में थे तब ये भी आप देखते थे कि तरह तरह के वादे करते थे सत्ता में आने के लिए कि हम ये देंगे, हम वो देंगे। आप देखिए विपक्ष आजकल वादे कर रहा है, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, इनके लिए चिंता का कारण है, क्योंकि श्रीलंका में क्या हुआ आप सभी जानते हैं। आप देखिए भयानक आर्थिक संकट से गुजर रहा है हमारा पड़ोसी श्रीलंका। और मन्नार की खाड़ी हो, पाक जलमरू हो, यही आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आप देखिए इस तरह का संकट हमारे देश में आता है तो इनके ऊपर प्रश्न चिन्ह जरूर खड़े होंगे, इसकी चिंता इन्हें बनी हुई है। आप देखिए अरविंद केजरीवाल को भी ये अड़े हाथों लेते रहते हैं। और आप देखिए कि चलिए आप देखिए प्रत्यारोप आरोप चलते रहते हैं, इसमें मुझे लगता है कि ज़्यादा कोई सोचने वाली बात भी नहीं है। हमारे देश की जिस तरह से राजनीति पनपी है वो आगे भी पनपती रहेगी उसी तरह से। संकल्प शक्ति से जीती जिंदगी में मैदान में बाजी, देश के विभाजन का दर्द सीने में लेकर 75 वर्ष पहले पाकिस्तान से जलंधर आए 3 परिवारों ने अपने
अथक परिश्रम से देश के खेल उद्योग में अपनी सशक्त पहचान बनाई है। एक बात और आपको बता दूं, देखिए आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 के पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों भारत का हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन 1947 में पाकिस्तान अलग हो गया था और पाकिस्तान का हिस्सा बांग्लादेश था। लेकिन आप सभी जानते हैं कि आगे 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है बांग्लादेश की आज़ादी को लेकर, और उस समय बांग्लादेश आज़ाद होता है। उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। और आप देखेंगे जब विभाजन हुआ, बंटवारा हुआ, तो बहुत सारे हिंदू परिवार अल्पसंख्यक पाकिस्तान भी गए थे। और आप देखिए पाकिस्तान से लोग भारत भी आए थे। उन्हीं को लेकर ये लिखा गया है। इस कहानी को आप भी पढ़ सकते हैं। TRF कमांडर लतीफ सहित 3 आतंकी मुठभेड़ में ढेर हुए। देखिए जम्मू कश्मीर की बात हो रही है, और आपको मालूम होना चाहिए जम्मू कश्मीर की बात होती है तो जब पाकिस्तान पड़ोसी हो, अफगानिस्तान यही पड़ोसी हो और चाइना पड़ोसी हो, तो शांति की कहाँ तक उम्मीद कर सकते हैं। और 2019 में आपने देखा होगा 370-35 से हटा दी गई थी। जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया था। एक तो आपका लद्दाख है और दूसरा जम्मू कश्मीर है। दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन आपका जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी दिल्ली की तरह। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती है, आप सभी को मालूम है। सतर्कता डोज के रूप में आप कोर्बोवैक्स भी लगवा सकते हैं। कोरोना महामारी को लेकर बात हो रही है। देखिए अगर आप लोग सिविल सर्विस और स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं तो ये आर्टिकल आपको पढ़ना चाहिए। सुविधाजनक राजनीति का नया अध्याय। नीतीश के पुनः पाला बदलने का एक कारण यह भी है कि यह उनके मन में मोदी मुकाबले कथित सेक्युलर खेमे का राष्ट्रीय चेहरा बनने की छटपटाहट बनी हुई है। यह अवधेश कुमार का आलेख है। और आप देखिए मुझे लगता है कि नीतीश कुमार की जगह और कोई होता तो वो भी इसी तरह का कदम उठाता, क्योंकि आप देखिए पिछले कुछ सालों में जिस तरह से बीजेपी ने उदाहरण पेश किया हुआ है, शिवसेना को तोड़ने की बात कर लीजिए, कर्नाटक चले जाइए, या फिर आप लोग कहाँ चले जाइए, आप लोग महाराष्ट्र चले जाइए, पंजाब चले जाइए आप लोग तो, और उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, तो आप देखिए नीतीश कुमार को भी ये डर लगने लगा था ये। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा इसके बारे में भी। विश्वविद्यालय शिक्षा में क्रांतिकारी कदम। वर्तमान में शिक्षा के माध्यम से चरित्र निर्माण और समग्र व्यक्तित्व विकास की आवश्यकता कहीं अधिक बढ़ गई है। प्रोफेसर निरंजन कुमार का आलेख है, इसे भी देखिएगा आप लोग। और विभाजन की विभीषिका से जुड़े अन्य सुलझे प्रश्न। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के संदर्भ में हमें पड़ताल करनी चाहिए कि विभाजन से हमने क्या कोई सबक लिया है। सनी कुमार का आलेख है। मजबूत बने आधारभूत ढांचा। CUT से संबंधित आधारभूत ढांचा विकसित किए बिना इसका व्यवस्थित आयोजन करना पाना कैसे मुश्किल होगा, बता रहे हैं डॉक्टर गुंजन राजपूत। अभी आप देखिए किस तरह से परीक्षा रोकी गई थी। विपक्ष 1 हो और 14 वाले 24 में सफल नहीं होंगे, नीतीश कुमार कह रहे हैं। और नीतीश कुमार की बात होती है तो बिहार की बात होती है, और बिहार की बात होती है तो पटना इसकी राजधानी है, आप सभी जानते हैं। और आप देखिए कि इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, झारखंड और आपका पश्चिम बंगाल से लगती है, और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। आप देखेंगे यहाँ विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। नीतीश कुमार यहाँ मुख्यमंत्री बन चुके हैं और डिप्टी CM उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बन चुके हैं। और एक बात और याद रखिएगा, देखिए कभी भी डिप्टी CM हो यानी कि उप मुख्यमंत्री हो या उप प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था संविधान में कहीं नहीं की गई है। ये तो आप देखिए अपनी सहूलियत के लिए एक तरह से राजनेता इस तरह की पद देते रहते हैं। कई राज्यों में आप देखते हैं कि 2-4 उप मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे। नूपुर के खिलाफ सभी केस दिल्ली ट्रांसफर हुए हैं। आपने देखा होगा कि बीजेपी की प्रवक्ता थी, पैगंबर मोहम्मद पर इन्होंने टिप्पणी की हुई थी, उसी के बाद ये विवाद हुआ, इन पर कई केस हुए, उसी को लेकर बताई हो रही है। 1 सितंबर से एयरलाइंस अपने हिसाब से तय कर सकेगी किराया। और एयरलाइन यानी कि आप समझ रहे हैं कि आपका एरोप्लेन की बात हो रही है। इसके बारे में भी याद रखा करिएगा। ठीक है, कोरोना काल में किए सेवा कार्य बनेगी DU में दाखिला में मददगार। दिल्ली विश्वविद्यालय में स्लीपर AC 3rd टियर में बहाल हो वरिष्ठ नागरिकों को छूट।
ये भी देख लीजिएगा आप लोग। ताइवान के निकट चीनी की सेना का अभ्यास पूरा गश्त जारी रहेगा। ये आप देखिए, एक बार आप लोग ताइवान को देख लीजिए। और आपको मालूम होना चाहिए कि ताइवान को चाइना अपना हिस्सा मानता है, लेकिन चाइना में आप देखिए राजतंत्र है, लेकिन ताइवान में आप देखेंगे आपको लोकतंत्र देखने को मिलेगा, अलग ही सरकार चलती है, ताइपे इसकी राजधानी है। तो यहाँ जब भी कोई विजिट करता है तो उसका विरोध चाइना करता रहता है। और देखिए लद्दाख की सीमा आपकी चाइना से लगती है, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, फिर चाहे आपका सिक्किम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, 5 राज्य हैं जो जिनकी सीमा इससे लगती है। ठीक है। दिल्ली पहुंचे बंसल धर्मपाल बने उत्तर प्रदेश में भाजपा के संगठन महामंत्री। और उत्तर प्रदेश भी वैसे राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। लखनऊ उसकी राजधानी है। विधानसभा में आप देखिए 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 80 सीटें आपको देखने को मिलेगा। और प्रधानमंत्रियों की सूची अगर आप उठा के देखेंगे ना, तो अधिकतर प्रधानमंत्री आपको यहीं से निकलते हुए दिखाई देंगे। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, अभी वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी साहब, इनका संसदीय क्षेत्र बनारस है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। इसकी सीमा आप देखिए बिहार से लगती है, झारखंड से लगती है, छत्तीसगढ़ से लगती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। और आप सभी को मालूम होगा कि इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है, और सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा राज्यों से इसकी सीमा लगती है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। देश के 49वें प्रधान न्यायाधीश होंगे जस्टिस ललित, और 27 को लेंगे शपथ, तो ये भी याद रखिएगा। और एक बात और आपको बता दूं, 49 पे हैं ये। और अभी आपने देखा होगा कि NV रमना साहब थे, और 26 अगस्त को ये सेवानिवृत्त होंगे, और 27 अगस्त को जस्टिस ललित साहब शपथ ले लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करते हैं तो हमारी सर्वोच्च अदालत है, और संविधान का अनुच्छेद 124 आपने पढ़ा होगा, तो सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है, और एक संवैधानिक संस्था है। और आपको मालूम होना चाहिए कि आपका 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना होती। स्वदेशी तोहफों की सलामी से लाल किले पर जमेगा रंग। आप देखते हैं कि ब्रिटेन, अमेरिका, मॉरिशस, ब्राज़ील समेत 14 देशों की 127 युवा स्वतंत्रता दिवस समारोह का बनेंगे हिस्सा। स्वतंत्रता के 75 साल पूरे पर समारोह को स्मरणीय बनाने के लिए केंद्र सरकार ने कई नए पहल की हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, रेहड़ी पटरी के विक्रेताओं से लेकर मुर्दाघर में काम करने वालों होंगे विशेष मेहमान इसमें। और यही आप देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि बीजेपी को खास बनाता है। और बीजेपी का एक और अच्छाई है कि ये 24 घंटा आप देखिए 7 दिनों चुनावी मोड में रहती है। बाकी पार्टियों को आप देखते होंगे कि इनका अलग ही सिस्टम रहता है, कहीं चुनाव होता है तो आ जाते हैं, और फिर आपने देखा होगा कि चुनाव खत्म होता है तो चले जाते हैं। DRDO के बारे में आपने सुना होगा, डिफरेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। एक आपने इसरो के बारे में सुना होगा, हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें ना, तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। 15 अगस्त 1969 में हुई थी। तो ये भी आप लोग, इसका हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु कर्नाटक में देखने को मिल जाएगा। अब आप कहेंगे कि कर्नाटक चलिए, तो दक्षिण भारत में आपको कर्नाटक देखने को मिल जाएगा, और इसकी राजधानी आपको बेंगलुरु देखने को मिल जाएगी। इसकी सीमा आप देखिए गोवा से भी लगती है। किससे? गोवा से भी लगती है। और आप देखेंगे इसकी सीमा महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल से भी लगती है। बसवराज मुंबई यहाँ के मुख्यमंत्री CM साहब हैं। और आप देखिए विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, ये आप देखिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई खबरें हैं। और आप सभी जानते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। यहाँ विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 7 सीटें देखने को मिलेंगी। वर्तमान मुख्यमंत्री यहाँ के अरविंद केजरीवाल साहब हैं। वाहनों पर लगने वाली नई डिवाइस एयरपोर्ट के ईंधन खर्च में लगाएगी कमी। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ है? आप देखिए दिल्ली में है। कि संचालन का जिम्मा संभालने वाली एजेंसी डायल यहाँ चलने वाले वाहनों पर नई डिवाइस लगा रही है। और डायल का दावा है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स नामक इस डिवाइस के लगने से न सिर्फ ईंधन खर्च में कमी आएगी, बल्कि इसमें वाहनों के रखरखाव और उनकी सुरक्षा भी सही तरीके से होगी। अमानतुल्लाह को दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटाने की मांग की गई है। ये आप सभी जानते हैं कि ये आम आदमी पार्टी के विधायक भी हैं।
मंत्री सत्येंद्र जैन को अयोग्य घोषित करने की मांग। ये मनी लॉन्ड्रिंग में आप सभी को मालूम होगा कि ईडी ने गिरफ्तार किया था, दिल्ली सरकार में मंत्री भी थे। और आप देखिए अरविंद केजरीवाल में मंत्री है ना, उन्हीं की बात हो रही है। ईडी की बात होती तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, आप देखेंगे 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और आपको मालूम होना चाहिए कि आजकल काफ़ी चर्चा में बनी हुई है। और दूसरी एजेंसी सीबीआई बनी हुई है। अब आप लोगों को बिहार में भी देखने को मिलेगी इसका रला चला। और सीबीआई की अगर हम लोग बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। मनी लॉन्ड्रिंग कहने का मतलब होता है कि आप देखिए गैर कानूनी तरीके से पैसा कमाया, उसका कोई जरिया ना हो, या आप देखिए उसे उस काले धन को बदला गया हो, सफ़ेद किया गया हो, इसी तरह की एक्टिविटी एक तरह से। स्टेशनों रेलवे स्टेशनों पर 15 अगस्त तक बंद रहेगी पार्सल सेवा। कोरोना के 2146 नए मामले, 8 मरीजों की मौत। नई दिल्ली में करदाताओं के पैसे को खर्च करने के लिए जनमत संग्रह हो, ये केजरीवाल साहब कह रहे हैं। और अब अतिरिक्त पुलिस आयुक्त स्तर के अधिकारी ही होंगे एसीबी के चीफ, यानी कि भ्रष्टाचार निरोधक संस्था की बात हो रही है। लेकिन एक बात आपको और बता दूं, कई देश, हमारा ही देश नहीं है कि जहां शिक्षा की बात फ्री होती है। और आपको कई देश ऐसे देखने को मिल जाएंगे जहां शिक्षा आपको फ्री देखने को मिलेगी, स्वास्थ्य फ्री देखने को मिलेगा पूरी लाइफ भर। और वो विकसित देश हैं, ऐसा भी नहीं है कि वो आप देखिए कि गरीब हों, आर्थिक संकट से जूझ रहे हों। अगर हम लोग एसीबी की बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि भ्रष्टाचार निरोधक शाखा 2 जनवरी 1961 में इसकी संस्था हुई थी स्थापना। हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। साक्ष्यों पर ही तय कर सकते हैं आरोप। दिल्ली में यमुना पर 17वें पुल में से गुजरेगी रैपिड ट्रेन। धर्म और देश की रक्षा में सिखों का अहम योगदान है, रेड्डी कह रहे हैं। तालकटोरा स्टेडियम में मक्खी साहेब वनजारा की 444वें जयंती पर समारोह आयोजित हुआ। और अर्जुन मुंडा ने कहा है कि मुगलों के अत्याचार का साक्षी है गुरुद्वारा रबाबगंज साहिब। और गुरु तेग बहादुर जी के सेवक थे लक्की साहब, ठीक है। और आप देखिए कि उन्हीं की भूमि पर आज देश का संसद भवन और राष्ट्रपति भवन आपको देखने को मिलेगा। लोकगीतों के जरिए सुनाई स्वतंत्रता संघर्ष की कहानी। समावेशी बाघ संरक्षण के लिए प्रयास कर रहा है केंद्र, ये भूपेंद्र साहब कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव। नायडू के कार्यकाल में गत 3 साल में राज्यसभा के कामकाज में आई तेजी। आप देखिए कि हमारे उपराष्ट्रपति साहब थे, अब नए उपराष्ट्रपति बन चुके हैं जगदीप धनखड़, आप सभी को मालूम भी होगा। और मैं राज्यसभा में अपने कामकाज से संतुष्ट हूँ, नायडू साहब कह रहे हैं। एक और आपको यहाँ मालूम होना चाहिए, देखिए राज्यसभा का जो सभापति होता है ना, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। और उपराष्ट्रपति ही आप देखते हैं कि राज्यसभा का सभापति होता है, अध्यक्ष होता है एक तरह से। और वही अगर हम लोकसभा में देखें तो आप देखेंगे लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों में से ही चुना जाता है, लोकसभा सदस्य ही होता है अध्यक्ष। तो ये जरूर आप लोग याद रखिएगा, कई बार पूछ लेता है। सैन्य अफसरों की शिक्षा व प्रशिक्षण को और बेहतर करना होगा, वायुसेना प्रमुख कह रहे हैं। और आप देखेंगे कि मुफ्त रेवड़ियों पर विशेष समिति में शामिल नहीं होना चाहता है चुनाव आयोग। ये आप देखिए चुनाव आयोग की बात होती है तो आप सभी जानते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये आपका लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव की देखरेख करता है। और आपको मालूम होगा संविधान का अनुच्छेद 324 आप लोग पढ़े हैं, 324, उसमें आप देखिए कि आपका किसकी बात की गई है, चुनाव आयोग की बात की गई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। और आप देखेंगे 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। सुकुमार सेन इसके क्या हैं, पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। एक कल क्वेश्चन पूछा भी था आपसे, तो ये भी एक आप देखिए संवैधानिक संस्था है। आयोग ने कहा है कि कोर्ट की टिप्पणी से छवि को नुकसान पहुंचा है। चुनाव आयोग ने हल्फनामे में कहा है कि पिछले सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से उसका लेकर कई मौखिक टिप्पणियों में उनकी छवि को भरपाई न होने वाला नुकसान पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, मौखिक टिप्पणी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस बारे में आय कोर्ट के पूर्व फैसलों को 9 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने कुछ नहीं किया है। ये आपको मालूम होगा, देखिए कि कई बार आप देख रहे हैं कि लोग आपके चुनाव आयोग हो या सुप्रीम कोर्ट हो, इस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। मुफ्त की रेवड़ियों की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। आयोग ने हल्फनामे में यह भी कहा है कि अभी तक मुफ्त रेवड़ियों की कोई स्पष्ट कानूनी परिभाषा ही नहीं हुई है। और आप देखिए यह तय करना मुश्किल है कि किसे अतार्किक रेवड़ियाँ कहा जाए और किसे नहीं कहा जाए।
इस मुद्दे पर व्यापक ढंग से समग्र विचार किया जाने की जरूरत है। मुफ्त रेवड़ियों का परिस्थितियों के मुताबिक समाज अर्थव्यवस्था समानता पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए आपदा या महामारी के समय जीवन रक्षक दवाएं, भोजन, पैसा आदि देना जीवन और आर्थिक मदद के रूप में लिए जरूरी हो सकता है, लेकिन समान समय में इसे मुफ्त रेवड़ियाँ कहा जा सकता है। और जिसे मुफ्त की रेवड़ियाँ कह रहे हैं वो कुछ लोगों के लिए फ़ायदेमंद भी रहेंगी, कुछ के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। चुनाव को समावेशी बनाने को एशियन रीजनल फोरम की बैठक हुई है और लोगों को घर पर तिरंगा लगाने के लिए प्रेरित करे, राज्य गृह मंत्रालय कह रहा है। गरीबों के कल्याण की राह में बाधक नियमों को तोड़ने से ना हिचके, हमारे केंद्रीय मंत्री परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी साहब कह रहे हैं। ये आप देखिए कि जो जस्टिस ललित ने बॉम्बे हाईकोर्ट में वकालत शुरू की थी और 1986 में वह दिल्ली आ गए थे। अप्रैल 2004 में वह सुप्रीम कोर्ट द्वारा वरिष्ठ वकील नामित किए गए थे। 2G स्पेक्ट्रम मामले में वह CBI के लिए विशेष सरकारी वकील भी रह चुके हैं। मिलकर फिल्म बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ संधि को कैबिनेट की मंजूरी। मिर्जापुरी कालीन महाराष्ट्र की सागौन फर्नीचर ने सज रहा है सेंट्रल विस्टा आपका नया, एक तरह से संसद भवन की बात हो रही है। अमित शाह निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, श्रेय की परवाह नहीं करते हैं, राजनाथ सिंह कह रहे हैं, हमारे रक्षा मंत्री। और आप देखते हैं गृह मंत्री हैं अमित शाह साहब। मैं मुख्यमंत्री पुनः नीतीश कुमार की शपथ लेता हूं। ये आप देखिए इस तरह के कार्टून बिहार की राजनीति पर बनते रहते हैं और कई जगह बनते रहते हैं। इस तरह के कार्टून आप देखते हैं कि कई बार आपको एग्जाम में भी पूछ लेता है, उस पर कुछ आपको लिखने के लिए भी कहा जाता है। तो सोचा करिएगा, सोचने में मुझे लगता है कोई बुराई नहीं है और उस पर कुछ शब्द लिखना चाहिए आपको, ठीक है। कांग्रेस राजद के मंत्रियों का फैसला, दिल्ली से जदयू में भी कई नए चेहरे होंगे। अब देखिए मंत्रिमंडल का गठन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। महागठबंधन में जाकर राजद को हड़पना चाहते हैं नीतीश, ये भाजपा कर रही है। आरोप प्रत्यारोप अब चलते रहेंगे। आप देखेंगे कि जब तक नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे, तेजस्वी यादव बाकी पार्टियां गाली देती थी, बीजेपी उनकी तारीफ करती थी। आज उनके साथ जा मिले तो बीजेपी उन्हें गाली देगी, उन पर आरोप लगाएगी और आप देखिए वो इनकी तारीफ करेंगे। तो ये हमारे देश की राजनीति है, मजे लीजिए। नहीं लगता है ईडी और CBI से डर, लल्लन सिंह कह रहे हैं। और जदयू के जाने से राज्यसभा में NDA की ताकत घटी। ये बिहार विधानसभा में 24 को बहुमत सिद्ध करेगी नीतीश सरकार। बिहार का असर, तीसरा मोर्चा बनाने के चौटाले के प्रयासों को मिली हवा। ये आपको मालूम होना चाहिए कि ओम प्रकाश चौटाला को आप जानते होंगे, 87 साल के चौटाला एक बार करेंगे अपने पुराने साथियों से संपर्क। और समाजवादी जो नेता है ना उनमें आप देखिए अभी भी सक्रिय अगर कोई बना हुआ है तो वो नीतीश कुमार हैं। बाकी आप देखते हैं या तो बहुत बुरी हालत में पहुंच चुके हैं या आप देखिए उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था बिगड़ चुकी है जो हालत, और कुछ लोग तो हमारे बीच भी नहीं रहे हैं। लालू के पुराने ट्वीट को लेकर गिरिराज का कटाक्ष, और क्षेत्रीय दलों को खत्म करना चाहती है भाजपा। ये आप देखिए कि शरद पवार साहब कह रहे हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। और एक आप देखिए महाराष्ट्र की राजनीति में दिग्गज खिलाड़ी माने जाते हैं, एक तरह से चलता रहता है, ये चलने दीजिए आप लोग। हाँ, लेकिन अगर अब महाराष्ट्र की बात कर लें तो महाराष्ट्र के बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा। बड़े लंबे समय तक आपने देखा है कि यहाँ भी उठापटक हुआ है। और आप देखिए कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, पहले आपने देखा होगा कि यहाँ मुख्यमंत्री के रूप में उद्धव ठाकरे थे, अब एकनाथ शिंदे आ चुके हैं। यहाँ विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। और आपको मालूम होगा कि शिवसेना जो 1966 में जिसकी स्थापना हुई थी उसी में बगावत हो चुका है। उत्तर प्रदेश में 60 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा जल्द मिलेगी। गुजरात में सरकार बनने पर महिलाओं को 1000 रुपये मासिक भत्ता देगी आम आदमी पार्टी। ये आपको आम आदमी पार्टी की बात हो रही तो आपको मालूम होगा 2012 में इसकी स्थापना हुई थी और ये अन्ना आंदोलन से निकले हुए नेता हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। आप देखिए पंजाब में भी इनकी भारी बहुमत से जीत सरकार बनी है, दिल्ली में है ही। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है, आने वाले समय में यहाँ भी विधानसभा चुनाव है, पाकिस्तान से इसकी सीमा लगती है। आप देखेंगे यहाँ अगर हम लोग विधानसभा सीटों की बात करें तो 182, राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 26 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को हार्ट अटैक एम्स में भर्ती किया गया, इन्हें आप देखते होंगे, जानते भी होंगे। TMC के मंत्री बोले पार्थ ने जो किया है वह शर्मनाक है, पर पार्टी में सब चोर नहीं है। ये आपको मालूम होना चाहिए कि पश्चिम बंगाल की बात हो रही, कोलकाता की बात हो रही, TMC की बात होती है तो ममता बनर्जी की बात होती है। और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। उड़ीसा हो, झारखंड हो, बिहार हो, सिक्किम हो, असम हो, इन सभी राज्यों से इसकी सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती है।
और आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि यहाँ आपको विधानसभा में 294 सीटें देखने को मिली, लोकसभा में आपकी 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। टीएमसी नेता के घर से 45 बम और हथियार बरामद। ये पश्चिम बंगाल में आप देखिए क्या चलता रहता है। झारखंड छत्तीसगढ़ की 22 ठिकानों पर ईडी का छापा, 1.71 करोड़ नगद जब्ती किए गए हैं। चलिए झारखंड अगर आप देखना चाहें तो ये झारखंड देख लीजिए, रांची इसकी राजधानी है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। बिहार से अलग करके बनाया गया था झारखंड, और छत्तीसगढ़ आपका मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था राज्य। अस्पताल में अधीक्षक के दबाव में डॉक्टर ने टीएमसी नेता के दी बेड रेस्ट की सलाह। ये तिरंगा रैली स्वतंत्रता प्राप्ति की 75वीं वर्षगांठ देश अत्यंत उल्लास के साथ आम आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है, और इस क्रम में बुधवार को श्रीनगर में बीएसएफ ने तिरंगा रैली निकाली। इसमें जवानों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया, दिख भी रहे होंगे। पीलीभीत में गौ तस्करों से भयभीत परिवार का गांव से पलायन। ये उत्तर प्रदेश की बात है। शाहरुख खान का बंगला देखने मुंबई पहुंचे 3 दोस्त, टेम्पो चुराकर भागे। अब देख लीजिए, शाहरुख खान का मन्नत देखा है, उसी की बात हो रही है। देखिए गरीबी जितनी बढ़ती है, आपको मालूम होना चाहिए, उतना ही आप देखिए कि आपका ये भी बढ़ने लगता है, लूटपाट। पहला केस दर्ज होने के सिद्धांत का पालन होना चाहिए। इसका विरोध करते हुए गुरु स्वामी ने कहा है कि आदेश में पहली एफआईआर दर्ज होने का सिद्धांत का पालन होना चाहिए। नूपुर के खिलाफ आप देखिए वही उसी पर बात हो रही है। खेरा ने लगाया आरोप, सेचीवाल ने 169 कनाल जमीन पर कब्जा किया। ये आप देखिए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संत बलबीर सिंह सेचीवाल, उनके ट्रस्ट पर कपूरथला जिले में आप देखिए कहा गया। पंजाब में आपको मालूम होना चाहिए कि अब चंडीगढ़ इसकी राजधानी है और आम आदमी पार्टी की सरकार आ चुकी है, तो आरोप प्रत्यारोप का दौर कांग्रेस हो या विपक्ष हो लगाती रहेगी। और अब देखिए इनकी जांच होती है, उसके बाद मालूम चलता है कि सही क्या था, या आरोप ही थे, या आरोप सिद्ध भी होते हैं। और पंजाब में बात करें तो विधानसभा में आपको 117 सीटें देखने को मिलेगी, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 13 सीटें आपको देखने को मिल जाएगी। भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। साइबर धोखाधड़ी का शिकार हुई महिला। ये आप देखिए कि जिस तरह से आप देख रहे हैं डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, ऑनलाइन की बात हो रही है, तो इसमें साइबर अपराध भी बढ़ रहे हैं। आप देखिए कि इस तरह की घटनाएं भी बढ़ रही हैं, तो इसमें बड़े ध्यान रखा करिएगा, बड़े सचेत रहा करिएगा, जागरूक रहा करिएगा। कोडिंग सीख अपना ऐप बनाकर संवाद कर रहे हैं आतंकी, एजेंसियां सतर्क। और आप देखिए कि हम लोगों से, हमारी एजेंसियों से आगे निकल के सोचने लगते हैं। महादेव विरक्त भी हैं, ग्रस्त भी हैं, और योगी भी हैं, संसारी भी हैं। आप देख रहे हैं कि आपका सावन का महीना चल रहा है, तो उसी पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात जवानों की कलाइयों पर बांधा रक्षा सूत्र। और मुझे लगता है कि देखिए अगर कोई ईमानदारी से हमारे देश में अपना कर्तव्य निभाता है तो वो हमारे सैनिक ही है। आप देखिए कोई भी परिस्थिति हो, मौसम हो, वो अपना कर्तव्य निभाते रहते हैं, और जान की बाली भी आप देखिए एक तरह से बाजी लगाते हो, दे भी देते हैं। और नेताओं को देखिए, राजनीति, दीवार पर लिपस्टिक से सुसाइड नोट लिख महिला ने की आत्महत्या। ये झारखंड की बात हो रही है। बरेली में ताजिया जुलूस के लिए मुस्लिमों ने तोड़ा दिया मंदिर, 19 लोग हिरासत में हुए। ये आप देखिए इस तरह की अगर घटनाएं होती हैं किसी भी धर्म में, तो मुझे लगता है कि वो शांति भंग करने की कोशिश होती है। और ऐसा नहीं कह सकते कि सभी गलत हैं या सभी अच्छे हैं, तो मुझे लगता है कि उसी समाज के लोगों को कार्रवाई करवानी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में आप देखते हैं इस तरह की घटनाओं को कहीं कोई स्थान नहीं है। मेजर के विरुद्ध दर्ज हुआ शादी का साझा, देख लीजिए। दहेज में भैंस नहीं मिलने पर पत्नी को दिया 3 तलाक। इस तरह की घटनाएं गजब। अजनाला में पाकिस्तान ड्रोन ने गिराया हथियार। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बात हो रहा है। ये आपको मालूम होना चाहिए, देखिए गुजरात हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो, इन सब की सीमा आपकी पाकिस्तान से लगती है, पड़ोसी। तो इस तरह की हरकतें करता रहता है, आप देखिए, ठीक है। कठिनाई को मैदान में संकल्प शक्ति से लिखी जीत की परिभाषा पढ़िएगा। ये भी कन्हैया लाल हत्याकांड हुआ था, आपने देखा होगा अभी आपका कुछ समय पहले एनआईए ने एक और आरोपित को पकड़ा इसमें, और इसे भी आप देखिए कि आपका नूपुर शर्मा से जोड़कर देखा जा रहा था, और कहा जा रहा था कि उसी के उसमें आप देखिए उन्होंने समर्थन में कुछ वीडियो शेयर किया था, उसी को लिए एनआईए यहाँ चर्चा में बनी हुई है। एनआईए के बारे में जान लीजिए आप लोग। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही है, और 31 दिसंबर 2008 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और एटीएस की बात होती है तो आतंकवाद निरोधक दस्ते की बात हो रही है, एटीएस आपका।
तो इसके बारे में भी याद रखा करिएगा। आपने देखा होगा उदयपुर राजस्थान में भी ये इस तरह की घटना हुई थी। महिला अग्निवीरों की भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हुए। आप देखिए तीनों सेनाओं में भर्ती को लेकर आप देखिए जो योजना आई हुई है, कौन सी अग्निवीर योजना, उसी को लेकर बात हो रही है। पशुओं में लंपी रोग की रोकथाम के लिए स्वदेशी वैक्सीन तैयार हुई है। ए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने की राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान के विज्ञानियों ने तैयार की है। और अब आप देखिए गुजरात और राजस्थान में बहुत सारे मवेशी मारे भी गए हैं, डेथ भी हुई है इनकी, तो उन्हीं की बात हो रही है। वरवर राव को चिकित्सा आधार पर मिली जमानत। ये भीमा कोरेगांव मामले में आरोपित हैं पी वरवर राव को एक लंबे समय से आप देखिए हुआ। राव को 28 अगस्त 2018 को हैदराबाद स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था। महाकाल मंदिर में भाजपा कार्यकर्ता ने किया हंगामा। ये आप देखिए मध्य प्रदेश की बात हो रही है। भोपाल इसकी राजधानी, उज्जैन आप लोगों ने सुना होगा महाकालेश्वर मंदिर छिपरा नदी के किनारे बसा हुआ है ना उज्जैन। और अब देखते हैं कि यहाँ भी आपका कुंभ का मेला लगता है। महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात हो। और आप देखिए कि यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। विधानसभा में आपकी 230 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 11 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 29 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। उसी राज्य की बात हो रही है। बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में स्कूल सेवा आयोग के 2 पूर्व अधिकारी गिरफ्तार हुए। अब तक एक भी सरोवर नहीं हुआ सका तैयार। बीएसएफ ने सीमा में 2 पाकिस्तानी युवाओं को पकड़ा। केरल में आप देखिए ये कल काफ़ी वायरल हो रहा था। एक केरल में 42 वर्षीय माँ और 24 वर्षीय बेटे ने एक साथ पास किए लोक सेवा आयोग की परीक्षा। केरल देखिए, कोई कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तभी से उछालो यारो। कवि दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियाँ काफ़ी। केरल की बात करें तो वैसे आपको मालूम होगा कि केरल काफ़ी अच्छा राज्य है। तिरुवनंतपुरम की राजधानी है। स्वास्थ्य के मामले में देख लीजिए, शिक्षा के मामले में देख लीजिए, महिलाओं की स्थिति के बारे में देख लीजिए, जो भी रिपोर्ट आती है उसमें केरला टॉप पर ही देखने को मिलता है। और केरला की बात करें तो आप देखिए इसकी सीमा आपकी कर्नाटक से लगती है, तमिलनाडु से लगती है। यहाँ विधानसभा में आपको 141 सीटें देखने को मिलेंगी, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीटें देखने को मिलेंगी। पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री साहब हैं। ठीक है। मुस्लिम संगठनों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलने पर 7 सितंबर को सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। मुंबई में गांजा तस्करी करने वाले गिरोह की पर्दाफाश। देखिए ममता की तुलना अल्लाह से करने पर टीएमसी विधायक के खिलाफ याचिका। चलिए, कभी देवी से होती रहती है, कभी इनसे होती रहती है, कभी उनसे तुलना होती रहती है। ये आर्टिकल ज़रूर आप लोग पढ़िएगा, कुछ करिए चाहे नहीं करिए। नीतीश कुमार पर ही लिखा गया है। नीतीश कुमार ने इतनी पार्टियां बदली, इतना गठबंधन बदले, आप देखिए कि उन्हें भी याद नहीं होगा। हमारी आपकी छोड़ी है। आप यहाँ भी बड़ा अच्छा कॉलम लिखा जाता है, सबसे बड़ा शिक्षक। जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। देखिएगा आप लोग, यहाँ 2 छोटे छोटे कॉलम लिखे जाते हैं, आर्टिकल कह लीजिए। नीतीश की नई सरकार पर लिखा गया है, ये भी पढ़िएगा आप लोग और ये भी पढ़िएगा। और देखिए कोई, मुझे लगता है कि आश्चर्यचकित होने की बात नहीं है। आप सभी जानते हैं देखिए कि हमारे देश की राजनीति में और राजनेताओं में नैतिकता की बात करना एक तरह से अब गलत है। परेशान भूमिपुत्र। झारखंड की अन्य फसलों के मुकाबले धान की अच्छी उपज होती है। राज्य में इस बार यानी वित्त वर्ष 2021-22 में किसानों से सरकार ने 75.34 लाख क्विंटल धान की खरीदी की है, जो वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में 15.34 लाख टन अधिक है। क्या है? अधिक है। कम वर्षा से राज्य में सूखे के हालात हैं, किसान बेहाल हैं। राज्य की टीम जिलों का दौरा कर इस बात के आकलन में जुटी है कि कितना नुकसान हुआ है। सीमाएं बदलने से भी नहीं बदला सोच। आंकड़ों के मुताबिक हर 8 घंटे में विदेश में रहने वाला एक भारतीय महिला अपने घर वालों से फ़ोन कर सहायता मांगती है। चलिए, तो इन्हें भी देखते रहा करिए, छोटे छोटे कॉलम ही लिखे जाते हैं। विभाजन की विभीषिका से जुड़े अनसुलझे प्रश्न। ये आपको मालूम होना चाहिए कि 1947 में जब बंटवारा हुआ तो बहुत सारे लोगों की जान गई थी। और मुझे लगता है कि उस समय आप देखिए कहते हैं कि गांधी जी जिम्मेदार थे
नेहरू जी जिम्मेदार थे, ये जिम्मेदार था, वो जिम्मेदार था। मुझे लगता है उसकी जगह कोई और होता तो वही करता। आप देखिए एक परिवार में 4 से 5 मेंबर रहते हैं, भाई रहते हैं, और उनमें नहीं बनती, आप देखिए डेली अगर घर में लड़ाई होती है, तो मुझे लगता है एक बाप, समझदार बाप यही करता है कि उनको अलग कर देता है। और शायद मुझे लगता है कि उस समय गांधी ने भी यही, क्योंकि आप देखिए कि हर जगह दंगे हो रहे थे, फसाद, तो ये भी पढ़ लीजिएगा, ये भी देखिएगा आप लोग, ठीक है। और ये यहाँ एक कॉलम रहता है, तंज कह लीजिए, चश्मा, कई वर्ष पहले, ये आप व्यंग कह लीजिए, आलोचना कह लीजिए, बड़ा अच्छा लिखा जाता है, तो देखा करिएगा ऐसे भी। आईना साफ है, अपने चेहरे साफ करिए। ये मतदाताओं की सीधी भागीदारी के आधार पर हुए नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम को प्रदेश के दोनों राष्ट्रीय दलों भाजपा कांग्रेस के लिए आईना है। ये अभी आपने देखा है मध्य प्रदेश में हुआ है, तो उसी को लेकर बात हो रही है। मजबूत बने आधारभूत ढांचा, ये CUET को लेकर आप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की हालिया घोषणा, जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है ना, उसी के कारण अभी आजकल काफ़ी विवाद में भी बना हुआ है। आजकल आप देख रहे हैं इस तरह का लोन भी काफ़ी मिल रहा है, तो बड़े ध्यान रखा करिएगा, फंस जाते हैं आप लोग। ऐप लोन में सीमित होगी मध्यस्थों की भूमिका। RBI ने डिजिटल माध्यम से कर्ज को लेकर कुछ नियम भी बनाए हुए हैं। RBI कहते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात होती है, हमारी केंद्रीय बैंक है ना RBI, उसी की बात हो रही है। और आप देखेंगे 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने कर्ज पर ब्याज दर बढ़ाया। अब आप देखिए कि ब्याज दर जब RBI ही बढ़ाएगा तो ये तो बढ़ाएगा है, और इसका प्रभाव आप देखिए आम लोगों पर भी पड़ेगा। केंद्र सरकार ने राज्यों को 1.16 लाख करोड़ रुपए जारी किए। एशिया की मजबूत अर्थव्यवस्था बनकर उभर सकता है भारत। जुलाई में PBC निवेश 69% घटा। प्राइवेट इक्विटी की बात हो रही है। इस कोर्स में जुलाई में 2245 शिकायतों का किया निपटारा। सेबी के शिकायत मंच, इस कोर्स की बात हो रही है। सेबी से भी कई बार आप देखते हैं कि क्वेश्चंस पूछ लेता है आपसे, तो सेबी के बारे में भी याद रखिएगा। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात हो रही है। इसकी स्थापना की बात करें तो 12 अप्रैल 1992 में हुई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। अमेरिका में महंगाई दर में मामूली गिरावट। केंद्र ने शहरों में गैस वितरण करने वाली कंपनियों की आपूर्ति बढ़ाई। ईंधन मूल्य स्थिर होने से सरकारी तेल कंपनियों को प्रभावित होगा लाभ। MSME की भागीदारी बढ़ाने के लिए ONDC और सिडबी में समझौता। ये आप देखिए कि नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स की बात हो रही है। और सिडबी की अगर हम बात करें ना, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी से भी कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। और इसके बारे में अगर स्थापना की बात करें कि इसकी स्थापना कब की गई थी, 2 अप्रैल 1990 में, और लखनऊ में उत्तर प्रदेश में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। नए नियमों से 100 से ज़्यादा कंपनियां क्रेडिट रेटिंग घटेगी। अब जो मूडीज की भारतीय देखते हैं ना एजेंसी है ना क्रेडिट रेटिंग की, मूडीज, उसी की। वरिष्ठ वकीलों को तत्काल सुनवाई के लिए याचिका के उल्लेख की अनुमति नहीं है। NDPS एक्ट के तहत दोषी पाए लोग समाज के लिए बड़ा खतरा है। ये कौन कह रहा है? ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि NDPS एक्ट 1985 के तहत दोषी पाए गए लोग समाज के लिए बड़ा खतरा है। ऐसे लोगों के खिलाफ ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिए। सर्वोच्च अदालत ने नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड सार्कोटिक्स सब्सटेंसेज के तहत सजा पाई महिला के मामले में इस बात कही है, सहमति जताई है। विक्रांत मामले में भाजपा नेता किरीट सोमैया, उनके बेटे को अग्रिम जमानत। आप देखिए कि विक्रांत मामला, विक्रांत आप देखिए इसमें धांधली की बात हुई थी, उसी को लेकर बात हो रही। जो विमान वाहक था ना वो विक्रांत, उसे बचाने के लिए जो पैसा चंदा इकट्ठा किया गया था उसका दुरुपयोग। अपने बयान से विवादों में आए अभिनेता मुकेश खन्ना, ये आप देखिए कई बार विवादों में रहते हैं। संजय चंद्रा की पत्नी को जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की अनुमति। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं यूनिटेक के पूर्व प्रमोटर संजय चंद्रा। राजस्थान में के मंत्री रमेश मीना ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल। ये राजस्थान की बात होती है, वो आपको मालूम होना चाहिए। जयपुर इसकी राजधानी है और पाकिस्तान से इसकी सीमा लगती है। अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री साहब हैं। और आपको मालूम होगा यहाँ भी कांग्रेस में 2 फूट डली रहती है। और क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान। यहाँ अगर हम विधानसभा सीटों की बात करें तो आपको 200 सीटें देखने को मिलेंगी।
राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ। तो इसके बारे में भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। हिमाचल में जबरन मतांतरण करवाने वालों पर होगी सख्ती। ये आप देखिए, हिमाचल प्रदेश में भी अभी चुनाव है। शिमला इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है और विधानसभा में 68 सीटें हैं। ड्रग्स मामले में जेल गई पूर्व मंत्री मजीठिया 167 दिन बाद छूटे। विश्व शांति के लिए मोदी, पोप और गुतेरेस को बने आयोग। चीनी सेना ने ताइवान के निकट सैन्य अभ्यास पूरा किया। अब ये भी आप देखिए, गश्त जारी है। पाक टीवी चैनल के संस्थापक एंकरों पर लगा राजद्रोह गिरफ्तार। पाकिस्तान में देखिए, हमारे देश में आप देखिए, अगर सरकार के खिलाफ आप कुछ लिख देते हैं, लेकिन हाँ, पड़ोसियों से अच्छी स्थिति हमारे यहाँ, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आप जिसे मीडिया को कहते हैं। अमेरिका में 4 मुसलमानों की हत्या में अफगानी गिरफ्तार। और श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति राजपक्षे ने थाईलैंड जाने की अनुमति मांगी। या देखिए, देश भी छोड़ के भाग चुके थे। भारत की काटसा प्रतिबंधों से छूट की प्रक्रिया में तेजी लाएंगे बाइडन। खन्ना कह रहे हैं भारतीय मूल के प्रभावशाली डेमोक्रेट सांसद हैं रो खन्ना, ठीक है। क्रीमिया में रूसी वायुसेना अड्डे में धमाके, लड़ाकू विमान हुए नष्ट। उइगरों से दुर्व्यवहार के खिलाफ ब्रिटेन से हटाए चीनी निगरानी उपकरण। चीनी कर्ज के जाल में ना फंसे विकासशील देश, बांग्लादेश कह रहा है। और बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है, देख लीजिए। चाइना को भी, श्रीलंका को भी फंसा चुका है, पाकिस्तान को भी फंसा चुका है। पश्चिम बंगाल हो, असम हो, मेघालय हो, त्रिपुरा हो, मिजोरम हो, इन सब की सीमा लगती है बांग्लादेश से, पड़ोसी है। डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क अटॉर्नी को जवाब देने से इनकार किया। चर्च विवाद के बीच जापानी पीएम ने मंत्रिमंडल में फेरबदल किया। यह अभी आप देखिए, लंदन में सीवेज के 19 नमूनों के में 116 पोलियो वायरस मिले। रूस का भूतहा गांव। रूस के दागिस्तान के गुर्निवस्की जिले में गमसुतलमीर पर्वत की चोटी पर ऐसा गांव है जो पूरी तरह वीरान हो गया है। इसे भूत गांव कहा जाता है। और रूस और यूक्रेन के बीच काफ़ी समय से युद्ध भी चल रहा है, इसलिए वे चर्चा में रहते हैं। यूक्रेन हो गया, रूस हो गया, ये हमारा प्यारा भारत हो गया। आप देखिए कि भारत की बात होती है, एशिया में आपको देखने को मिलेगा। और इस युद्ध का प्रभाव पूरी दुनिया पर ही देखा जा रहा है। ट्विटर पर पूर्व कर्मचारी सऊदी अरब के लिए जासूसी करने का दोषी पकड़ा गया। एक बात और आपको बता दूं, ट्विटर की बात होती है, चिड़िया की बात हो रही है, और ये भी काफ़ी चर्चा में बनी रहती है। और सोशल नेटवर्क साइट है, कंपनी है एक। और आप देखिए 21 मार्च 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। ये आपका खेल क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। पति और ससुर से प्रेरित करने से मिला स्वर्ण, साक्षी कह रहे हैं। 2016 में रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक ने कहा है कि और आपको एक और बात मालूम होना चाहिए, कॉमनवेल्थ गेम्स की बात होती है, राष्ट्रमंडल खेलों की बात होती है, जो 2010 में हमारे देश में भी हुए थे। और इसमें आप देखेंगे पहली बार ये 1930 में हुए थे। हर 4 साल में होते हैं, और इसमें जो राष्ट्रमंडल खेल हैं उनके खिलाड़ी भाग लेते हैं। और इसके बारे में याद रखना चाहिए यही, और इनसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। भक्ति और संस्कृति के पालन से शर्माए नहीं, प्रियंका कह रही हैं। क्या ये टीम विश्व कप जीत पाएगी? क्रिकेट से जुड़ी हुई खबरें हैं, और क्रिकेट हमारे देश में काफ़ी आप देखते हैं कि पसंद किया जाता है। खिलाड़ियों से खेलने की भीख नहीं मांग सकता, सेमंस कह रहे हैं। वेस्ट इंडीज के मुख्य कोच हैं। एमिरेट्स से MI केपटाउन की अनावरण। वोल्ट अनुबंध से मुक्त, न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज है। भवानी देवी ने स्वर्ण जीतकर अपने खिताब का बचाव किया। भारत की भवानी देवी ने यहाँ चल रही कॉमनवेल्थ तलवारबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर अपने खिताब का अच्छी तरह से बचाव किया। और विश्व में 42वें रैंकिंग पर भारतीय तलवारबाज ने सीनियर महिला सावरे व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में मंगलवार देर रात को ऑस्ट्रेलिया की वेरोनिका वासिलेवा को 15-10 से मात दी है। भारत में सर्वश्रेष्ठ सूर्य कुमार दूसरे नंबर पर बरकरार, भारतीय बल्लेबाज है। कतर विश्व कप एक दिन पहले हो सकता है शुरू। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के लोगों से सरकार की सराहना की। ये आपको मालूम होना चाहिए, अभी तमिलनाडु में आपका 44वां शतरंज ओलंपियाड भी चल रहा है। कर्नाटक में मुंबई बने रहेंगे CM येदुरप्पा कह रहे हैं। बर्मिंघम में पदक विजेता सेना के खिलाड़ियों को मिलेगा प्रमोशन, ये सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा है। अगर आप लोग इन खिलाड़ियों की स्टोरी पढ़े ना, यानी कि कहानी पढ़ें, तो बड़ी मतलब आप सोचिए नॉर्मल परिवार से उठ के आए हुए, देश का अपना GPS नार्विक।
भारत आज जीपीएस के मामले में भी आत्मनिर्भर है। देश के पास अपना खुद का जीपीएस नाविक है। अमृत महोत्सव श्रृंखला के तहत पढ़े। चलिए इसे भी देख लीजिएगा। स्वाधीनता की राह में तकनीक के साथ। एनटीसीए के निर्देश के बाद भी वन विभाग मध्य प्रदेश में बंद नहीं कर रहा है नाइट सफारी। एनएमसी ने कहा है कि अपने छात्रों का ध्यान रखे मेडिकल कॉलेज। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने कहा है खाटू श्याम मंदिर का प्रबंधक संभाल सकती है राजस्थान सरकार। एक गगनयान की कम ऊंचाई पर बचाव करने वाली मोटर का परीक्षण पूरा हुआ है। फिरोजाबाद में मैस के खाने की खाली कर हाईवे पर सिपाही उठाए गुणवत्ता पर सवाल। यह काफ़ी वायरल कल भी हो रहे थे। आईआईटी मंडी में खोजा दूषित जल का सटीक प्रबंधक। चलिए ये भी पढ़ लिया करिएगा। ये आप देखिएगा साइंस और टेक से जुड़ा हुआ पार्ट है। इसे भी देख लिया करिएगा और काफ़ी जनरल नॉलेज के लिए भी जानकारी मिल जाती है और यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं। भारतीय गणराज्य का हिस्सा बना दादरा और नगर हवेली। 1961 में आज ही दादरा और नगर हवेली भारत गणराज्य का हिस्सा बना था। लंबे संघर्ष के बाद 1954 में से पुर्तगाल से आज़ाद करा लिया गया था। 1961 तक यह जनता ने अपना शासन चलाया था। बाद में यह केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारतीय गणराज्य का हिस्सा बना। पहली बार हीलियम बैलून से पार किया गया था अटलांटिक महासागर। 1978 में आज ही पहली बार 3 अमेरिकी बेन अब्रोजो, मैक्सी एंडरसन और लैरी न्यूमैन ने हीलियम बैलून डबल ईगल 2 से अटलांटिक महासागर पार किया था। इस महासागर को पार करने के दौरान उन्होंने 4988 किलोमीटर की दूरी तय की थी। संगीत की हर विधा में पारंगत थे संगीत पंडित लालमणि मिश्र। जाने माने संगीतकार पंडित लालमणि मिश्र का जन्म 1924 में आज ही उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था। माँ की प्रेरणा से बचपन से ही संगीत सीखना शुरू किया। 16 वर्ष की उम्र में संगीत शिक्षक बन गए। 1947 में कानपुर में गांधी संगीत महाविद्यालय की स्थापना की। वैदिक युग के संगीत में अनुसंधान कर उस काल के खोए हुए स्वरों को पुनः स्थापित करने के लिए राग रामेश्वरी की रचना की। जब वह 12 वर्ष के थे उन्हें कलकत्ता शहनशाही रिकॉर्डिंग कंपनी में सहायक संगीत निर्देशक के पद पर नियुक्ति मिली और अपनी अलग शैली मिश्रवाड़ी विकसित की। वो 17 जुलाई 1979 में उनकी डेथ हो गई, यानी कि तिरोधान हो गया। स्तन कैंसरों को बढ़ाने में कोलेजन की महत्वपूर्ण भूमिका। यह कोलेजन क्या है? कोलेजन शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन है जो हड्डियों, मांसपेशियों, त्वचा में मौजूद होता है। कोलेजन एक मचान बनाता है जो शरीर के भीतर ताकत और संरचना प्रदान करता है और अंदरूनी कोलेजन प्राकृतिक होती है जिसे शरीर संश्लेषित करता है और बहिर्जात कोलेजन सिंथेटिक होता है जो बाहरी स्रोत से आता है। यह है मेटास्टेटिस कैंसर कोशिकाओं का उस स्थान से प्रसार जहाँ से वे पहली बार शरीर के दूसरे भाग में बने हैं। मेटास्टेसिस में कैंसर कोशिकाओं मूल प्राथमिक ट्यूमर से अलग हो जाती हैं और रात या आप देखिए लसिका प्रणाली के माध्यम से यात्रा करते हुए शरीर के अन्य भागों या ऊतकों में भी एक नया ट्यूमर बनाती हैं। चलिए ये भी पढ़ते रहिएगा। जलवायु में जल भराव के विरोध में पानी से भरे गड्ढे में किया योग। ये तिरुवनंतपुरम में देख लीजिए। इस तरह का विरोध भी अटूट रहता है। गैर जरूरी भी हो सकता है रोजाना मल्टी विटामिन खाने की आदत। अंगूर खाएंगे तो होंगे आश्चर्यजनक स्वास्थ्य लाभ। शादी के लिए श्रृंगार। विवाह समाज की अत्यंत महत्वपूर्ण प्रथाओं में से एक है जो लोगों के बीच एक सामाजिक धार्मिक बंधन है और दुनिया के अलग अलग तरीके हैं। ऐसा ही अनूठा तरीका कोसोवो गणराज्य में शादी के लिए प्रचलित है। इसमें दुल्हन का श्रृंगार सबसे खास है। विवाह के लिए मैक्सन मूल की अमेरिकी नागरिक मेलिसा म्यूरेरो का श्रृंगार करती स्थानीय महिला है। देख लीजिए। चलिए ये आपकी मूवियों से जुड़ी हुई है, इन्हें भी पढ़ सकते हैं। बेटियों को मौके मिले तो वह क्या नहीं कर सकते हैं, उर्मिला कह रही हैं। और इसका तो कॉमनवेल्थ में भी आपने उदाहरण देखा होगा। मैं और अक्षर सार्थक एंटरटेनमेंट साथ लाते हैं। भूमि पेडनेकर। शिल्पा की टूटी टांग 6 सप्ताह तक के लिए एक्शन से हो गई छुट्टी। चलिए देखते रहा करिए। बहादुर कलाकार मैं बहुत लालची हूँ। कामना पाठक। पर्दे पर भगवान श्री राम की कहानी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओम रावत। किरण द्वारा रिजेक्ट कर दिए गए आमिर खान। फिल्म खल्ली बल्ली में भूत भगाती हुई दिखेंगी मधु। चलिए फिलहाल आज के न्यूज़पेपर की यही कहानी है। पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। हम लोग मिलते रहेंगे, ठीक है। कोई सवाल हो तो पूछिएगा, आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है।